हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो भी CSR नेट में PYQs पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट साई, जो कि आपको गिवन है स्टेट, और वेयर साई एंड LM आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स एंड इफ L स्क्वायर इज मेजर्ड इन दिस स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू 2h कट का स्क्वायर इज। सो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका हमें स्टेट गिवन है। तो साई हमारा स्टेट किस तरीके से गिवन है, देखिए यहाँ पर। तो साई गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 8/21 एंड देन साई 200 एंड देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 एंड साई 210 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4/21 and then psi of 311। ओके, और इस पर मेजरमेंट किसका हो रहा है, हमारा L स्क्वायर यहाँ पर हम लोग मेजर कर रहे हैं। ओके, एंड देन 2h कट का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है कि हमें स्टेट साई गिवन है, कोई एक हाइड्रोजन एटम है जिसका हमें स्टेट साई गिवन है, और इस स्टेट पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि L स्क्वायर का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2h कट स्क्वायर लाने का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना होगा, यानी L स्क्वायर को अगर हम लोग इस स्टेट पर मेजर कर रहे हैं तो 2h कट का स्क्वायर आने का प्रोबेबिलिटी हमारा कितना है। सो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर L स्क्वायर किसी L और M स्टेट पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये हमें इसका सोल्यूशन हमें पता है कि ये कैसे देता है, स्फेरिकल हार्मोनिक से। तो L इंटू L+1 एंड देन h कट का स्क्वायर, और स्टेट हमारी LM इसी तरीके से सेम रहती है, यानी ये इसका क्या है, आइगन वैल्यू है। ओके, सो देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि 2h कट का स्क्वायर हमारी आइगन वैल्यू कब देगा। तो देखिए अगर हमें 2h कट का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर L का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 1, यानी कि जब भी L का वैल्यू 1 होगा तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1+1 इंटू h कट का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा 2h कट का स्क्वायर, यानी कि 2h कट का स्क्वायर लाने के लिए हमारा L कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। और L अगर हमारा 0 हुआ तो L स्क्वायर का मेजरमेंट हमें कितना देगा, 0 देगा, लेकिन हमें 2h कट का स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम से हमें करना क्या होता है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है कि नहीं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हम लोग यहाँ से चेक करें तो कितना, देखिए यहाँ पर 8/21 एंड प्लस 3/7 एंड देन 4/21। सो अगर इसको यहाँ पर 21 करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3, तो 9 एंड 9 8 17 और 4 21, तो ये आ गया 21/21, यानी वेव फंक्शन तो हमारा नॉर्मलाइज है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस में हमारा वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं होता तो उससे हमें सबसे पहले नॉर्मलाइज करना होता है, राइट। सो वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है। सो देखिए, और ये स्टेट आपको पता है किस तरीके से लिखी गई है, NLM। यहाँ पर जो ये फर्स्ट है NLM, इसी तरह सभी में ये NLM बता रहा है, राइट। अब हमें क्या देखना है कि 2h कट का स्क्वायर हमारा पूछ रहा है, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2h कट का स्क्वायर कब आएगा, जब L का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 होगा, राइट। अब हमें इसमें देखना है कि L का वैल्यू कहाँ पर किस स्टेट में 1 है। सो देखिए इस स्टेट में हमारा 1 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर L का वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये स्टेट हमारी तो अलाउड नहीं है, यानी कि ये हमें L स्क्वायर के मेजरमेंट पर तो 0 आइगन वैल्यू देगा, राइट। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा L का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर भी हमारा देखिए यहाँ पे L का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी ये तो स्टेट्स पे अगर मेजरमेंट हमारा L स्क्वायर का होगा देन हमें जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, 2h कट का स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो अब देखिए हमें अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h कट का स्क्वायर, राइट। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2h कट का स्क्वायर हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ से प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है कि कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है जैसे C1 psi1 प्लस C2 psi2, एंड अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसके मॉड का स्क्वायर हमारा क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है, राइट। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/7, तो रूट 3/7 का स्क्वायर एंड देन प्लस, और यहाँ पर कितना है, रूट 4/21 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 3/7 एंड देन प्लस 4/21। तो यहाँ से अगर LCM 21 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए आपका, तो ये 21 तो नीचे हो गया आपका, 3 3 9 प्लस 4 9 4 11, तो 11/21। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका कि हमारा जो 2h कट का स्क्वायर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 11/21। सो ये देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे 9 4 13 होता तो ये 13 हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9 4 हमने 11 लिखा था, 9 4 13 है, तो हमारा ऑप्शन ए आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, सो ये आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम बी दिस, आपको वेव फंक्शन गिवन है एंड वेयर फाइव NLM आर द आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन इन द स्टैंडर्ड नोटेशन, जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन में NLM आपको सभी का मतलब भी पता है। एंड देन आपसे पूछ कर रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी इन दिस स्टेट। सो देखिए यहाँ पर हमें स्टेट गिवन है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सो हमें वेव फंक्शन क्या गिवन है यहाँ से, साई आर इज इक्वल टू, ये गिवन है हमें 1/√6 and then phi 2 0 0 and then square root of 2/3 and phi 2 1 minus 1 and then माइनस का 1/√6 और ये कितना गिवन है phi 1 0 0। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये स्टेट गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, राइट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ओके, सो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें चेक करना होता है कि वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो हमें सबसे देखना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो यहाँ से कितना रहा, देखिए 1/6, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3, देन इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/6। सो यहाँ पर अगर मैं 6 कर दूँ इसे तो ये 2 3, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 था आपका, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 + 5 यानी 6/6, यानी वेव फंक्शन आपका क्या है, वेव फंक्शन हमारा क्या है, नॉर्मलाइज है। ओके, अब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। सो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड जैसे प्रोबेबिलिटी जैसे समेशन ओवर S PS × ES, राइट, यानी कि उस स्टेट में उस एनर्जी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या और एनर्जी क्या, तो उनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ओके, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी देखिए हम लोग क्या करते हैं, और हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे जो एनर्जी होता है nth स्टेट का, तो हमारा कितना होता है -13.6 और Z²/n², राइट। तो Z हमारा हाइड्रोजन एटम में तो हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे, सो हमें जस्ट n² करना होगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो आइए देखते हैं। तो हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 इनटू वैल्यू, वैल्यू हमारा कितना है -13.6 और डिवाइडेड बाय कितना हमारा n का स्क्वायर। तो देखिए n हमारा यहाँ पर कितना है, ये NLM नोटेशन होता है हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2, सो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देन हमारा कितना हो जाएगा, एक ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका, देन इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 2/3 एंड देन वैल्यू -13.6 एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा 4। एंड देन फर्दर हम लोग देखते हैं यहाँ से, और लास्ट टर्म क्या है हमारा +1/6 एंड देन आपका -13.6 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, राइट। सो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है देखिए -13.6 तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। देन हमारा कितना आ जाएगा 1/24, 6 4 24, देन हमारा 13.6 यहाँ से भी जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2/12 एंड देन हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका +1/6, राइट, ये हो गया। सो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से -13.6 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, क्योंकि हम लोग -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। सो यहाँ से 24 का एलसीएम हो गया आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 + 2 × 2 + 6 4 24, राइट। सो ये हो गया आपका तो 2 to the 4 यानी 9/24, तो ये आपका कितना जाएगा -13.6 × 9 डिवाइडेड बाई 24। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, सो 6 ये 13.6, आइए इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हमारा आ रहा है, हाँ, सो ये हमारा आ रहा है लगभग -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी से करेक्ट है। सो इसको आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज गिवन बाय दिस। वेव फंक्शन आपको गिवन है वेयर a is greater than 0 इज अ कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओके, सो आपको देखिए वेव फंक्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, सो सॉल्यूशन नंबर 3, और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि हमें वेव फंक्शन गिवन है r θ φ। ओके, और बराबर हमें कितना गिवन है √8πa³ एंड देन हमारा कितना e⁻⁻r डिवाइडेड बाई 2a। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल यानी r मोस्ट प्रोबेबल एंड देन
टू द मीन डिस्टेंस, ओके, यानी एवरेज ऑफ दिस, ओके, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर और आर मोस्ट प्रोबेबल, इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है, ओके। सो आइए देखते हैं इसको हम लोग। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, वे फंक्शन हमें गिवन है, आर मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज ऑफ आर का हमें रेशियो पूछ रहा है, ओके। सो देखिए, आप सभी को पता होगा कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम लोग कैसे लिखते हैं। सही, अगर ग्राउंड स्टेट आपको लिखना है, यानी कि 100 लिखना है आपको ग्राउंड स्टेट, सो हमारा ग्राउंड स्टेट क्या होता है, 1/√of पाई a क्यूब और देन e की पावर माइनस का r डिवाइडेड बाई a। ये आप सभी को पता होगा ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। अब देखिए, आप इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि अगर मैं a को यहाँ पर 2a से रिप्लेस करता हूँ, राइट, सो a को 2a से अगर रिप्लेस करूंगा तो 2 का क्यूब कितना था, 8, तो ये आ जाएगा, देखिए ये टर्म, एंड देन यहाँ पे a को 2a से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला। दैट मींस कि ये जस्ट ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है हमारा हाइड्रोजन एटम का एक तरीके से, अगर यहाँ से हम लोग इसको मैच कराएंगे। सो जस्ट यहाँ पर a को किससे रिप्लेस करना है, हमें 2a से रिप्लेस करना है, और बाकी सारे हमारे पैरामीटर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो देखिए, आर मोस्ट प्रोबेबल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में मोस्ट प्रोबेबल जो रेडियस हमारा होता है वो क्या होता है, बोर रेडियस होता है, और बोर रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, राइट। और देखिए, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमारा क्या होता है हाइड्रोजन एटम में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमारा कितना होता है, 3/2 ऑफ बोर रेडियस, तो 3/2 ऑफ ए, ओके। अब हमें ए को किससे रिप्लेस करना, हमारे क्वेश्चन में 2a से रिप्लेस्ड है, सो आर मोस्ट प्रोबेबल का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 2a, और देन हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर का यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 2a, तो ये आपको कितना आ गया, यानी 3a, राइट। सो हमें रेशियो पूछ रहा था क्वेश्चन में, RMP डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ आर, तो ये हमारी इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, RMP हमारा कितना है 2a और डिवाइडेड बाई 3a, सो a से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना हमारा आ गया 2/3। सो देखते हैं हम हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ओके, सो ये हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। ये नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। सो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेट साई एन एल एम डिनोट द आइगन स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द यूजुअल नोटेशन। द स्टेट, देखिए आपको स्टेट गिवन है एक हाइड्रोजन एटम की, एंड वो पूछ रहा है कि वो जो स्टेट गिवन है वो किसका आइगन स्टेट होगा, राइट। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो सॉल्यूशन नंबर 4 हमारा क्या है। सो हमें स्टेट, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट्स से इसको हम लोग साई बोल रहे हैं, और स्टेट हमें गिवन है आपका 1/5, और ये हमारा कितना है 2 एंड साई 2 0 0 माइनस का 3 एंड साई 2 1 1 और प्लस √7 एंड देन साई 2 1 0 एंड देन हमारा कितना है ये माइनस का √5 और ये हमारा कितना है साई 2 1 -1, ठीक है। देखिए, ये स्टेट हमें गिवन है और हमें पूछ रहा है कि ये जो गिवन स्टेट है हमारी हाइड्रोजन एटम की, ये किसका आइगन स्टेट है, राइट। देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे देखेंगे तो बहुत ही इजीली इस टाइप की आप, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा कि जिसमें आपको स्टेट गिवन है और पूछ रहा है कि किसका आइगन स्टेट है हाइड्रोजन एटम में, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जैसे हमारा क्या है साई NLM, इस तरीके से हम लोग एक स्टेट को डिनोट कर रहे हैं, ये देखिए सारा NLM नोटेशन में, राइट। सो इसमें हमें देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का एक और क्वेश्चन भी अभी आपको मैं कराऊंगा। सो उसमें आप देखेंगे कि NLM में कैसे हम लोग आइगन स्टेट को फाइंड करते हैं। सो देखिए, जितना भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन में स्टेट गिवन है, आपको चेक क्या करना है कि इन तीनों में से कौन सा कॉमन आपको मिल रहा है सभी स्टेट्स में जो आपको मिल रहा है, यानी n अगर सेम है तो वो सभी में वही सेम है, राइट। सो L है तो सब में L वही होना चाहिए, या M है तो सब में M की वैल्यू वही होनी चाहिए। सो अगर ऐसा हो रहा है जैसे n की वैल्यू अगर सभी में सेम है तो n का यानी कि n हमारा क्या देता है, एनर्जी देता है, यानी हैमिल्टोनियन का ये आइगन स्टेट होगा। यदि L का वैल्यू सभी में सेम है तो वो हमारा L² का आइगन वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर M का वैल्यू सेम है सभी में तो हमारा LZ का आइगन स्टेट होगा, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो n का देखिए n यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी हमारा n कितना है 2, और यहाँ पर भी n कितना है 2, और यहाँ पर भी n कितना है हमारा 2। दैट मीन्स कि ये h का तो आइगन स्टेट है, राइट। एक तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग l चेक करेंगे, तो l के लिए हमें क्या चेक करना है, L² और इसके लिए LZ। तो L² के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल l, ये जो स्मॉल l का वैल्यू है ये सब में कॉमन होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर l का वैल्यू कितना है 0 और यहाँ चेंज हो गया, एक में भी अगर आपका चेंज हो रहा है तो यानी ये इसका आइगन स्टेट नहीं होगा, यानी L² का तो ये नहीं होगा, H का है। LZ के लिए हमें क्या देखना होता है m, तो आइए m देखते हैं। m यहाँ पर कितना है 0, यहाँ चेंज हो गया, दैट मीन्स कि हमारा ये LZ का भी आइगन स्टेट नहीं है। तो इसका हमारा क्या है, ये केवल ये जो गिवन स्टेट है ये केवल हमारा हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है, और L² LZ का किसी का भी आइगन स्टेट नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ये देखते हैं। सो इसमें हमारा क्या है, द हैमिल्टोनियन। सो ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे द हैमिल्टोनियन बट नॉट ऑफ L² एंड LZ। सो हमारा क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट।
ओके सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका देखिए CSIR में ही पूछा गया है, तो आइए उसके देखते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम चीज़ है बिल्कुल, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर करा दे रहा हूँ यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेट साई एन एल एम डिनोट द आइगन फंक्शन ऑफ अ हैमिल्टोनियन फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वी आर। वे फंक्शन आपको गिवन है और पूछ रहा है कि वो किसका आइगन फंक्शन है। तो इसको आइए रेस करके हम लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या है कि जो हमें वेव फंक्शन गिवन है साई, वो क्या गिवन है देखिए 1/4 और साई210 प्लस और √5 साई21 एंड देन प्लस √10 साई211। तो देखिए ये हमें पूछ रहा है कि हमारा किसका आइगन स्टेट होगा। तो वही सिमिलर मेथड है कि कौन सा कॉमन है उसका आइगन स्टेट, राइट। एन के लिए हम चेक करें तो 2 2 2, एच का आइगन स्टेट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि तीनों में हमारा एन की वैल्यू क्या है, कॉमन है, राइट। एल का देखते हैं 1 1 1, तीनों में कॉमन है, डेट मींस एल स्क्वायर का भी आइगन स्टेट होगा, राइट। एम का देखते हैं 0 -1 चेंज हो गया, यानी एलजेड का नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा किसका आइगन स्टेट होगा, एच का और एल स्क्वायर का, राइट। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही इसमें। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड PYQs पूछे गए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।